इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनावों के बीच क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा करके चुनाव आचार संहिता तोड़ने के दोषी हैं? तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर यह सीधा आरोप है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल से सटे पड़ोसी देश बांग्लादेश का दौरा करके प्रधानमंत्री ने आदर्श आचार संहिता को तार तार कर दिया है। यहाँ चुनाव चल रहा है और वहाँ जाकर बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। यह आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के लिए राजधानी ढाका पहुंचे थे, जबकि अगले ही दिन 27 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही थी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के एक सांसद शांतनु ठाकुर के साथ मटुआ समुदाय के प्रमुख तीर्थस्थल उड़ाकांडी भी पहुंचे। उड़ाकांडी इस समुदाय के संस्थापक हरिचांद ठाकुर की जन्मस्थली है, इसलिए मटुआ समुदाय के लिए इसका बहुत ही महत्व है। उड़ाकांडी में प्रधानमंत्री ने इस समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। दरअसल यही बात ममता बनर्जी को बहुत चुभ रही है, क्योंकि आचार संहिता में साफ साफ लिखा है कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद कोई भी धर्म या जाति के आधार पर ऐसा भाषण या घोषणा नहीं करेगा जिससे उसे जातिगत या धार्मिक आधार पर चुनावी लाभ मिले। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में मटुआ समुदाय के लोगों की बड़ी आबादी है। साथ ही यह समुदाय राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय भी है। पश्चिम बंगाल में करीब 1 करोड़ 80 लाख अनुसूचित जाति के वोटर हैं। इनमें 50% मटुआ समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के उड़ाकांडी जाने को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मटुआ समुदाय के वोटरों को साधने की कोशिश के रूप में देखा है। बहरहाल, आइए हम देखते हैं कि चुनाव आचार संहिता क्या है, यह कब लागू होती है और इसके लागू हो जाने के बाद क्या क्या नहीं हो सकता है। वास्तव में जैसे ही भारतीय चुनाव आयोग देश में कहीं भी चुनाव हेतु तारीखों की घोषणा करता है, वैसे ही आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है। इसे सभी राजनीतिक दलों, सरकारी कर्मचारियों, सरकार और साथ ही सोशल मीडिया को भी मानना होता है। जो कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है, चुनाव आयोग उसका तुरंत संज्ञान लेता है। वह उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध FIR भी दर्ज करवा सकता है। आरोप साबित होने पर आरोपी को जेल भी जाना पड़ सकता है। आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकार में कोई भी मंत्री न तो कोई नई घोषणा कर सकता है और न ही किसी भी नई योजना का शिलान्यास कर सकता है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों पर निगरानी रखने के लिए चुनाव आयोग एक पर्यवेक्षक को नियुक्त करता है। आचार संहिता के लागू होने के दौरान इन नियमों का पालन करना होता है। राजनीतिक दल कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे लोगों में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वैमनस्य फैले। व्यक्ति आधारित आरोप और आलोचना की सख्त मनाही होती है। हालांकि पार्टी की नीतियों और योजनाओं पर देश हित में आलोचना
पर बाध्यता नहीं है। राजनीतिक दल अपने चुनावी कार्यक्रम किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं कर सकते, ना ही किसी धार्मिक स्थल पर लोगों को संबोधित कर सकते हैं। मतदाता को किसी भी तरह का भौतिक, आर्थिक प्रलोभन आदि देकर प्रभावित नहीं किया जा सकता है। पुलिस को पहले से ही चुनावी रैली या सभा की पूरी जानकारी देनी होगी और यह भी पहले से ही बताना पड़ेगा कि चुनावी सभा किस तारीख, समय और किस जगह आयोजित होगी, ताकि पुलिस पहले से ही कानून व्यवस्था बनाए रखे। ऐसी जगह पर चुनावी सभा नहीं की जा सकती जहां निषेधाज्ञा लागू हुई हो। किसी भी चुनावी सभा में लाउडस्पीकर का उपयोग जब ही किया जा सकता है जब पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग कतई नहीं होगा। चुनावी सभा के दौरान यदि किसी भी प्रकार से कानूनी, सामाजिक व्यवस्था पर आघात पहुंचता है तो आयोजक इसके लिए जिम्मेदार होगा। आयोजकों का दायित्व है कि सभा के दौरान कोई अवांछित गतिविधि दिखाई दे तो वहां उपस्थित पुलिस को वह तुरंत सूचना दें। चुनावी जलसे हेतु आचार संहिता के नियम। सभी राजनीतिक दल, पुलिस और चुनाव आयोग को पूर्व में जुलूस, जलसे की जानकारी देंगे, जिसमें जुलूस का समय और जुलूस के प्रारंभ से जुलूस के खत्म होने का स्थान और जुलूस का रूट शामिल होगा। जुलूस की आड़ में यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं की जा सकती। जुलूस के दौरान हथियार नहीं ले जाए जा सकते या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे झगड़े में इस्तेमाल की आशंका हो। रोड के दाहिनी ओर जुलूस ले जाया जा सकता है। चुनाव वाले दिन आचार संहिता। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को जारी पहचान पत्र सामने की ओर लगाना होगा। चुनाव वाले दिन किसी भी वाहन का उपयोग परमिट लेकर ही किया जा सकेगा। वोटर को वोटिंग पर्ची ऐसी देनी होगी जिसमें सिर्फ वोटर से जुड़ी और बूथ की ही जानकारी हो। उसमें किसी भी राजनीतिक दल का चिन्ह, लोगों या नाम आदि का उल्लेख न हो। राजनीतिक दल मतदान स्थल पर मतदाता को सांकेतिक रूप से भी अपने हित में वोट डालने की कोशिश नहीं करेंगे। मतदान स्थल के पास शराब की बिक्री और दुकान 24 घंटे पूर्व ही बंद कर दी जाएगी। सरकार के लिए आचार संहिता। सरकार में बने मंत्री आचार संहिता के दौरान यदि कोई सरकारी दौरा करते हैं तो अपने दौरे में वह कोई चुनावी सभा, रैली आदि नहीं करेंगे। चुनावी सभा के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी को चुनावी सभा में नहीं लगाया जाएगा। सरकारी गाड़ियों और सरकारी धन का इस्तेमाल चुनावी सभा आदि में कदापि नहीं किया जा सकता। हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह पर सरकार कोई रोक नहीं लगाएगी। सभी दलों को उसके प्रयोग की छूट होगी। सरकारी आवास, गेस्ट हाउस में कोई भी चुनावी गतिविधि संचालित नहीं होगी। सरकार की उपलब्धि गिनाने वाले सभी विज्ञापन तुरंत प्रभाव से बंद होंगे और सरकारी धन का प्रयोग इस पर कतई नहीं होगा। सरकार द्वारा अपनी कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं की जा सकेगी। सरकार कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं कर सकेगी। यदि आवश्यक हो तो सरकार को चुनाव आयोग से इसकी अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री को अति आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय दौरा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से राशि की निकासी या स्थानांतरण नहीं होगा। सड़क निर्माण या पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया जाएगा। वोट के लिए भ्रष्ट आचरण नहीं होना चाहिए, जैसे रिश्वतखोरी, लोभ, मतदाताओं पर किसी भी प्रकार का दबाव आदि। इन कार्यों को नहीं रोका जा सकेगा। लोगों की जरूरत के काम को नहीं रोका जा सकेगा। आचार संहिता के नाम पर अफसर जनता के कार्य टाल नहीं सकते। जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र इस दौरान भी बनते रहेंगे। जो प्रोजेक्ट्स पहले से ही कार्यान्वित हैं उन पर काम चलता रहेगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स रोके नहीं जाएंगे, अपितु नए प्रोजेक्ट के लिए नए आवेदन नहीं लिए जा सकेंगे। मकान के नक्शे के लिए नए आवेदन नहीं लिए जा सकेंगे। जिन लोगों ने पहले से ही मकान के नक्शे के लिए आवेदन कर रखा है उनके नक्शे पास किए जा सकेंगे।
निराश्रित पेंशन, आधार कार्ड, गरीबी रेखा के कार्ड जैसे बुनियादी काम पर किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था रहेगी। चालू निर्माण कार्य और सड़क की मरम्मत चलती रहेगी। ये है समूची आदर्श आचार संहिता। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का सवाल है, तो उसमें एक तकनीकी पक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी कह सकते हैं कि उन्होंने यह भारत में नहीं किया, और क्योंकि चुनाव आचार संहिता भारत की भूमि में ही लागू होगी, भारत के बाहर नहीं। इसलिए ममता बनर्जी सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री पर भले ही कोई आरोप लगा लें, उन पर संवैधानिक रूप से कोई आरोप नहीं बनेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।